विष्णु पुराण के अनुसार लोकों या भुवनों की संख्या 14 है। इनमें से 7 लोकों को ऊर्ध्वलोक व 7 को अधोलोक कहा गया है। सबसे पहला भूलोक, वह लोक जहां मनुष्य पैरों से या जहाज, नौका आदि से जा सकता है, अर्थात हमारी पृथ्वी भूलोक के अंतर्गत है। भूवर्वलोक, भूवर्वलोक यानी पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अंतरिक्ष में जो क्षेत्र है वह भूवर्वलोक कहा गया है। उसमें अंतरिक्षवासी देवता निवास करते हैं। स्वरलोक, सूर्य से लेकर ध्रुव मंडल तक जो प्रदेश हैं उसे स्वरलोक कहा गया है। इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। उपरोक्त 3 लोकों को ही त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा गया है। इंद्र आदि देवताओं का अधिकार क्षेत्र इन्हीं लोकों तक सीमित है। महरलोक, यह लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। यहाँ भृंगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। जनलोक, यह लोक महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ सनकादिक आदि ऋषि निवास करते हैं। तपलोक, यह लोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है। यहाँ वैराज नाम के देवता निवास करते हैं। सत्यलोक, यह लोक तपोलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, अतः इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि यही निवास करते हैं। 1 योजन अर्थात 8 किलोमीटर। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, नीचे के तीनों लोकों का स्वरूप उस तरह से चिरकालिक नहीं है जिस तरह के ऊपर के लोकों का है, और वे प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऊपर के तीनों लोक इससे अप्रभावित रहते हैं। अतः भूलोक, भूवर्वलोक, स्वरलोक को कृतक लोक कहा गया है, और जनलोक, तपोलोक, महरलोक प्रलय काल के दौरान नष्ट तो नहीं होता पर रहने के अयोग्य हो जाता है, अतः वहां के निवासी जनलोक चले जाते हैं। इस कारण महरलोक को कृतक कहा गया है। जिस तरह से ऊर्ध्वलोक हैं उसी तरह से 7 अधोलोक भी हैं जिन्हें पाताल कहा गया है। इन 7 पाताल लोकों के नाम इस प्रकार हैं। अतल, यह हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है। इसकी भूमि शुक्ल यानी सफेद है। 1 योजन बराबर 8 किलोमीटर। वितल, यह अतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि कृष्ण यानी काली है। नितल, यह वितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रंग की है। गभस्तिमान, यह नीतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि पीत यानी पीली है। महातल, गभस्तिमान से यह 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि शर्करामयी यानी कंकरीली है। सूतल, यह गभस्तिमान से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि शैली अर्थात पथरीली बताई गई है। पाताल, यह सूतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सुवर्णमयी यानी स्वर्ण निर्मित है। इन 7 अधोलोकों में दैत्य, दानव और नाग निवास करते हैं। हम यह कह सकते हैं कि अंतोतगत्वा हर लोक भगवान के अधीन है। अगर आप ईश्वरवादी हैं, यानी कि अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो आप ऐसा ही मानेंगे। फिर भी हम अलग अलग लोकों की प्रकृति को देखें तो यह मानने को बाध्य होंगे कि जिस प्रकार हमारे लोक में कई राज्य हैं और शासक भी भिन्न हैं, उसी प्रकार से अन्य लोकों में भी यही बात है। पाताल लोकों के वर्णन से प्रकट होता है कि उसमें दैत्यों, दानवों और नागों के बहुत से नगर हैं। इसी प्रकार से स्वर्ग में भी इंद्र, वरुण, चंद्रमा आदि के नगर हैं। ऊपर के लोक महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक के निवासी
इतने उन्नत हैं कि वहाँ किसी सत्ता की आवश्यकता ही नहीं है।